रीट हिंदी भाषा शिक्षण विधियों का टेस्ट नंबर 3 और इस टेस्ट में रीट 2012 में लेवल 2 में भाषा फर्स्ट और सेकंड दोनों में हिंदी भाषा शिक्षण विधियों के जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उन प्रश्नों को हमने शामिल किया है। कुल 18 प्रश्न इसमें पूछे गए हैं और ये प्रश्न रीट प्री और रीट मेंस दोनों एग्जाम्स के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होंगे। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या पहला इसमें है, लेखन कला का विकास होता है देखने से, सुनने से, अनुकरण से या अभ्यास से। ऑप्शन चौथा इसमें सही होगा, अभ्यास से। लेखन कला का विकास बार बार अभ्यास करने से होता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या दूसरा इसमें है, उपलब्धि परीक्षण के संबंध में कौन सा कथन उपयुक्त नहीं है। उपलब्धि परीक्षण के संबंध में कौन सा कथन उपयुक्त नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है, मौखिक परीक्षा में पक्षपात की आशंका रहती है। निबंधात्मक प्रश्नों के मूल्यांकन में वस्तुपरकता का अभाव रहता है। क्रियात्मक परीक्षाओं में शाब्दिक ज्ञान का महत्व नहीं होता है और वस्तुनिष्ठ परीक्षा में मौलिकता का विकास होता है। ऑप्शन नंबर जो चौथा है वो असत्य है। इनमें वस्तुनिष्ठ परीक्षा में मौलिकता का विकास होता है, ये कथन गलत है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या तीसरा है, किसका संबंध बोलने के कौशल के विकास से नहीं है। किसका संबंध बोलने के कौशल के विकास से नहीं है। शुद्ध उच्चारण, सस्वर वाचन, कविता पाठ या प्रतिलिपि। ऑप्शन नंबर चौथा इसमें सही होगा, चौथा ऑप्शन प्रतिलिपि। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 4, भाषा शिक्षण में दृश्य सर्वे साधनों के प्रयोग का मुख्य प्रयोजन क्या है। शिक्षण में विविधता लाना, विद्यार्थियों के विभिन्न इंद्रियों को क्रियाशील बनाना, रोचकता का संचार करना या मनोरंजन करना। दृश्य सर्वे साधनों के प्रयोग का मुख्य प्रयोजन क्या है। ऑप्शन इसमें दूसरा सही होगा, दूसरा ऑप्शन, विद्यार्थियों की विभिन्न इंद्रियों को क्रियाशील बनाना। विद्यार्थियों की विभिन्न इंद्रियों को क्रियाशील बनाना। अगला प्रश्न देखिए, पांचवा क्वेश्चन है, अधिगम की संपूर्णता होती है इकाई योजना में, दैनिक पाठ योजना में, मासिक योजना में या वार्षिक योजना में। ऑप्शन पहला सही होगा, इकाई योजना में। प्रश्न संख्या छठा है, समग्र और सतत मूल्यांकन विद्यार्थी के लिए उपयोगी परंतु शिक्षक के लिए भार है। शिक्षक और विद्यार्थी के बीच निकट संबंध आवश्यक है, शिक्षण के दौरान भी संभव है और समग्र और सतत मूल्यांकन से ही विद्यार्थी के व्यक्तित्व का विकास संभव है। तो देखिए, इस प्रश्न में ऑप्शन नंबर बी, सी और डी, ऑप्शन नंबर बी, सी और डी तीनों ही विकल्प इसमें सही मानेंगे। सतत और समग्र मूल्यांकन में शिक्षक और विद्यार्थी के बीच निकट संबंध आवश्यक है, बिल्कुल, और ये शिक्षण के दौरान भी संभव है और इससे ही यानी समग्र व सतत मूल्यांकन से ही विद्यार्थी के व्यक्तित्व का विकास भी संभव है। तो इस प्रकार से ये तीनों ऑप्शन इसमें सही माने गए हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 7वां है, लेखन क्रिया के शिक्षण का आरंभ होता है सीधी रेखाओं से, घुंडियों से, तिरछी रेखाओं से या अक्षरों से। ऑप्शन इसमें पहला सही होगा, जो फर्स्ट ऑप्शन है वो सीधी रेखाओं से। लेखन क्रिया के जो शिक्षण का आरंभ है वो सीधी रेखाओं से होता है, इस प्रकार से। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 8वां है,
वर्तमान परीक्षा प्रणाली में दोष है। यह विद्यार्थी द्वारा अर्जित योग्यता का सही मूल्यांकन नहीं करती है। इसमें संपूर्ण पाठ्यक्रम के अध्ययन की आवश्यकता नहीं रहती है। इसमें अंकन का कोई सुनिश्चित मापदंड नहीं है, या इनमें से सभी। वर्तमान परीक्षा प्रणाली में दोष, तो ऑप्शन इसमें चौथा होगा। ये सभी दोष इसमें वर्तमान परीक्षा प्रणाली में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है 9वां प्रश्न, उपचारात्मक शिक्षण के लिए आवश्यक नहीं है। शिक्षण विधि को स्थायी रखना, विद्यार्थी की किसी भी गलती की अवहेलना नहीं करना, पहले निदानात्मक परीक्षण कर लेना, या इनमें से कोई नहीं। उपचारात्मक शिक्षण के लिए आवश्यक नहीं है। चारों में से सही उत्तर कौन सा होगा इनमें से? ऑप्शन इसमें पहला होगा, शिक्षण विधि को स्थायी रखना। शिक्षण विधि को स्थायी रखना। 10वां क्वेश्चन है, हिंदी शिक्षण में उपलब्धि की जांच की जा सकती है उपलब्धि परीक्षण से, बुद्धि परीक्षण से, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से, या मौखिक परीक्षा से। उपलब्धि की जांच की जा सकती है हिंदी शिक्षण में। तो पहला ही ऑप्शन इसमें से होगा, उपलब्धि परीक्षण से। प्रश्न संख्या 11वां देखिए, भाषा कौशलों में सबसे पहले किस कौशल का विकास करना चाहिए? लेखन कौशल, वाचन कौशल, श्रवण कौशल, या उच्चारण कौशल। भाषा कौशल में सबसे पहले किस कौशल का विकास करना चाहिए? ऑप्शन इसमें तीसरा होगा, तीसरा विकल्प श्रवण कौशल। भाषाई कौशलों का जो क्रम है सुबोपली, उसके हिसाब से सबसे पहला आता है श्रवण कौशल, सुनना, फिर बोलना, वाचन कौशल, फिर पढ़ना यानी उच्चारण कौशल, और अंत में लेखन कौशल। तो इस प्रकार से इनका क्रम रहेगा। नेक्स्ट है कि प्रश्न संख्या 13वां है, ये 12वां क्वेश्चन है, द्वितीय भाषा शिक्षण की तुलनात्मक विधि कौन सी है? सिद्धांत प्रणाली, व्यतिरेकी विधि, व्यास प्रणाली, या तुलना विधि। ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा, व्यतिरेकी विधि। द्वितीय भाषा शिक्षण की तुलनात्मक विधि है व्यतिरेकी विधि। प्रश्न संख्या 13वां देखिए, हिंदी शिक्षण में उपलब्धि की जांच की जा सकती है बुद्धि परीक्षण से, निबंधात्मक प्रश्नों से, प्रोजेक्टिव परीक्षण से, या उपलब्धि परीक्षण से। हिंदी शिक्षण में उपलब्धि की जांच की जा सकती है। ऑप्शन नंबर चौथा सही होगा, उपलब्धि परीक्षण से। 14वां प्रश्न है, शब्द भंडार में वृद्धि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है गद्य शिक्षण, पद्य शिक्षण, व्याकरण शिक्षण, या अलंकार शिक्षण। शब्द भंडार में वृद्धि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। ऑप्शन फर्स्ट से होगा, गद्य शिक्षण। शब्द भंडार में वृद्धि के लिए गद्य शिक्षण सर्वाधिक उपयुक्त होता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 15वां है, अर्थ ग्रहण के कौशल के विकास के लिए अधिक उपयोगी है व्याकरण शिक्षा, समाचार वाचन, मौन वाचन, या सैश्वर वाचन। अर्थ ग्रहण के कौशल के विकास के लिए अधिक उपयोगी है। तो इस प्रश्न में ऑप्शन नंबर थर्ड से होगा, तीसरा ऑप्शन मौन वाचन, मौन वाचन। अगला क्वेश्चन है 16वां क्वेश्चन, व्याकरण अनुवाद विधि को किस नाम से भी जाना जाता है? व्याकरण अनुवाद विधि को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? ध्वन्यात्मक विधि, प्रत्यक्ष विधि, भंडारकर विधि, या सैनिक विधि। इस प्रश्न में ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा, भंडारकर विधि। व्याकरण अनुवाद विधि को किस नाम से भी जाना जाता है? भंडारकर विधि के नाम से। अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 17वां, कौन सा कथन संगत नहीं है? कौन सा कथन संगत नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है, पाठ्य पुस्तक कक्षा शिक्षण का प्रमुख साधन है। पाठ्य पुस्तक विद्यार्थी और शिक्षक दोनों के लिए आधारभूत है।
पाठ्यपुस्तक शिक्षण का साधन है, साध्य नहीं, और पाठ्यपुस्तक शिक्षण का साध्य है, साधन नहीं। तो जो कथन असत्य है उसका हमें चयन करना है। इसमें ऑप्शन नंबर चौथा सही होगा। चौथा ऑप्शन, पाठ्यपुस्तक शिक्षण का साध्य है, साधन नहीं। अगला प्रश्न 18वां क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन, भाषा की शिक्षा दी जाती है अर्थ ग्रहण और अभिव्यक्ति के लिए, विद्वान बनाने के लिए, मनोरंजन के लिए, साहित्यकार बनाने के लिए भाषा की शिक्षा दी जाती है। ऑप्शन पहला ही सही होगा, अर्थ ग्रहण और अभिव्यक्ति के लिए। भाषा की शिक्षा अर्थ ग्रहण और अभिव्यक्ति के लिए दी जाती है। तो ये कुल रीट 2012 में पूछे गए प्रश्न थे। 18 प्रश्न भाषा फर्स्ट और भाषा सेकंड दोनों में ये 18 क्वेश्चन ही पूछे गए थे रीट 2012 में। और आप इन प्रश्नों की जो PDF है अगर वो प्राप्त करना चाहे तो हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में आपको मिलेगा। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।